नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। देश भर में लाखों पेंशन धारकों के लिए एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम EPS 95 एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हर महीने पेंशन दी जाती है, जिससे वे अपने रोजमर्रा के खर्च पूरे कर पाते हैं। हाल ही में कई पेंशन धारक संगठनों और यूनियनों ने न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई के दौर में वर्तमान पेंशन राशि से गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जनगणना 2027 के लिए 4 डिजिटल टूल्स का सॉफ्ट लॉन्च और शुभंकर, प्रगति, महिला और विकास पुरुष का औपचारिक अनावरण किया। देश भर में गणना कार्यों को सुगम बनाने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC ने एडवांस डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय गृह सचिव और भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। रिम्स रांची ने निजी अस्पतालों से मरीजों को रेफर करने के लिए एक मानक कार्य प्रणाली SOP तैयार की है। इसका उद्देश्य रेफरल प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना, अनावश्यक रेफरल रोकना तथा गंभीर मरीजों के उपचार को सुव्यवस्थित करना है। झारखंड राज्य ओलंपियाड परीक्षा 2025 मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के पहले सप्ताह में आयोजित होगी। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जल्द ही तिथि घोषित करेगा। कक्षा 7 से 9 के 42,743 पंजीकृत विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे। झारखंड सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए डॉक्टरों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत विशेषज्ञ चिकित्सकों और सामान्य डॉक्टरों की नियुक्ति की जा रही है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाना है। यह अभियान स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगा। रांची के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आया है। अब उपभोक्ताओं को 2 सिलेंडर बुक करने के बीच कम से कम 21 दिनों का अंतर रखना अनिवार्य होगा, जो पहले 15 दिन था। यह नियम रांची में लागू हुआ है। रांची की मेयर रोशनी खलखो ने शहर के विकास की योजनाएं बताई। अगले 5 वर्षों में रांची का स्वरूप बदलने का लक्ष्य है, जिसमें बुनियादी सुविधाओं, सफाई और सौंदर्यीकरण पर जोर दिया जाएगा। रांची जिले में मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के तहत फरवरी माह की राशि जारी कर दी गई है। 3,87,174 महिलाओं के बैंक खातों में आधार कुल 96.79 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। रांची में जुम्मे की नमाज के बाद एकरा मस्जिद के बाहर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की खबर पर विरोध प्रदर्शन हुआ। शिया और सुन्नी समुदाय के लोग एक साथ सड़कों पर उतरे। बोकारो के दिल्ली पब्लिक स्कूल के 3 पूर्व छात्रों ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। अपूर्वा वर्मा ने 42वीं, तेजस्विनी सिंह ने 62वीं और शुभम कुमार महतो ने 142वीं रैंक हासिल की। धनबाद से दक्षिण भारत को जोड़ने वाली बहुप्रतीक्षित अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन अब 11 मार्च को तिरुचिरापल्ली स्टेशन पर होगा। यह ट्रेन पोत्तनूर, कोयम्बटूर का वैकल्पिक स्टेशन से धनबाद के बीच चलेगी। रांची यूनिवर्सिटी में नागपुरी भाषा शिक्षकों की नियुक्ति पर सवाल उठे हैं। डॉक्टर मनोज कुमार कच्छप की नियुक्ति RU में हुई, जबकि सिमडेगा और मांडर जैसे कॉलेजों में नागपुरी के स्थायी शिक्षक नहीं हैं। कांग्रेस ने भाजपा के मुख्यमंत्री आवास पर लगाए आरोपों को निराधार और भ्रामक बताया है।
प्रवक्ता लाल किशोर नाथ शाहदेव ने कहा कि भाजपा अपनी खोई राजनीतिक जमीन पाने के लिए झूठ की फैक्ट्री बन गई है। झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना राज्य के मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए एक वरदान है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराना है। इसके तहत न केवल कोचिंग शुल्क माफ किया जाता है, बल्कि छात्रों को रहने और खाने के लिए प्रतिमाह 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाती है। यह पहल झारखंड के युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने और उच्च करियर लक्ष्यों को प्राप्त करने में सशक्त बना रही है। झारखंड में किशोर किशोरियों में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए हर महीने के पहले शुक्रवार को उमंग दिवस आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। पहला उमंग दिवस रांची के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में शुरू हुआ। झारखंड में किसान समृद्धि योजना के तहत किसानों को 90% अनुदान पर सोलर पंप दिए जा रहे हैं। अब तक 4,950 पंप वितरित किए जा चुके हैं, जबकि 22,000 किसानों ने आवेदन किया है। जेपीएसएससी का परीक्षा कैलेंडर फिर विफल हो गया है, जिससे आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति परीक्षा स्थगित हो गई। होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पदाधिकारियों की 5 से 7 मार्च को होने वाली लिखित परीक्षा नहीं हो पाई। झारखंड भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाया है कि झारखंड के मुख्यमंत्री के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए का शीश महल बनाया जा रहा है। इसमें स्विमिंग पूल, जकूजी, 2 करोड़ का फव्वारा और 2.5 करोड़ का गार्डन जैसी सुविधाएं होंगी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राजमार्गों को पर्यावरण अनुकूल बनाने की अनूठी पहल की है। मधुमक्खियों की घटती संख्या को देखते हुए हाईवे किनारे जामुन, नीम जैसे फलदार और औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। XLRI जमशेदपुर ने कामकाजी पेशेवरों के लिए अपने ब्लेंडेड PGDM कार्यक्रमों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये 2 वर्षीय हाइब्रिड कोर्स HR, फाइनेंस और बिजनेस मैनेजमेंट में उपलब्ध हैं, जो नौकरी करते हुए वैश्विक स्तर की शिक्षा प्रदान करते हैं। मानगो नगर निगम में 17 मार्च को होने वाले डिप्टी मेयर चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हैं। नुरुल हक अंसारी, झुन्ना, राजेश सिंह और परवीन बानो मुख्य दावेदार हैं, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में इस साल भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है, जहां मार्च के अंत तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार कर सकता है। मौसम विभाग ने अप्रैल मई में लू की चेतावनी दी है। जलवायु परिवर्तन और पश्चिमी विक्षोभ की कमी को इसका कारण बताया गया है। सेल प्रबंधन ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2026 से कर्मचारियों के वेतन से सेल एम्प्लॉयज सुपरएन्युएशन बेनिफिट फंड SESBF के लिए होने वाली 2% कटौती बंद हो जाएगी। यह निर्णय नई सेल पेंशन योजना SPS लागू होने के बाद लिया गया है, जिसके तहत कंपनी NPS में योगदान कर रही है। झारखंड में हजारीबाग जिले के अलग अलग 23 प्राइवेट निजी स्कूल चालू सत्र 2026 से 27 यानी 1 अप्रैल से पहले निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE के अंतर्गत 279 निर्धन व गरीब परिवार के बच्चों का नामांकन लेंगे। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह के निर्देश बाद शिक्षा विभाग ने तैयारी की है। सबसे अधिक बरकट्ठा प्रखंड में डिवाइन पब्लिक स्कूल गंगपाचो, चौपारण प्रखंड में सुरेखा प्रकाश भाई पब्लिक स्कूल बहेरा, शहरी क्षेत्र में नेशनल पब्लिक स्कूल और इचाक प्रखंड के चैंपियन बेसिक एकेडमी 4 जगहों पर 20-20 बच्चों का नामांकन लिया जाएगा। झारखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में शनिवार से मौसम बदलने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार दक्षिण पूर्वी और पूर्वी जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर तेज हवा चलने और वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने स्थिति को देखते हुए 9 और 10 मार्च के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। यूपीएसएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में इस बार झारखंड से 1 दर्जन से अधिक अभ्यर्थियों ने सफलता पाई है।
महिला दिवस 8 मार्च से पहले झारखंड की लड़कियों ने इस बार परचम लहरा दिया है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के टॉप 3 में तीनों स्थानों पर लड़कियां हैं। दुमका निवासी सुदीपा दत्ता 41वां रैंक हासिल कर झारखंड की टॉपर बन गई हैं। सुदीपा के पिता सच्चिदानंद दत्ता डाकघर में पोस्टमास्टर के पद पर कार्यरत हैं। झारखंड में मन्या सम्मान योजना की राशि जारी कर दी गई है। इसके साथ ही लाखों महिलाओं के खातों में मन्या सम्मान योजना की राशि आना शुरू हो गई है। 2 महीनों की राशि एक साथ 5,000 रुपए खाते में आने से महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। योजना की राशि मिलने के बाद अब इसका असर विभिन्न जिले के बाजारों में भी दिखाई देने लगा है। बाजारों में पिछले कुछ दिनों से ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की ओर से घोषित सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम में सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया निवासी आयुष कुमार ने शानदार सफलता हासिल की है। गम्हरिया की टायो कॉलोनी के रहने वाले आयुष कुमार को ऑल इंडिया लेवल पर 143वां रैंक हासिल हुआ है। वह पूरे कोल्हान के टॉपर भी हैं। परिणाम घोषित होते ही उनके टायो कॉलोनी स्थित घर पर जश्न और खुशी का माहौल है। लातेहार जिले स्थित महुआ डांड प्रखंड अंतर्गत चटकपुर गांव के होनहार लाल विपुल गुप्ता ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में देश भर में 103वीं रैंक हासिल की। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में चयनित होकर अपने गांव और जिले का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। T20 विश्व कप 2026 के फाइनल में भारतीय टीम 1-2 नहीं पूरे 3 इतिहास रच सकती है। वहीं न्यूजीलैंड टीम की नजरें पहली बार ट्रॉफी जीतने पर होंगी। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी सोशल मीडिया पर एक हफ्ते बाद भी चर्चा में बनी हुई है। अब विरोश के प्यार के आगे दिग्गज फुटबॉलर्स रोनाल्डो और मेसी भी हार गए हैं। रश्मिका विजय के एक वीडियो ने लाइक्स के मामले में रोनाल्डो और मेसी को पीछे छोड़ कर रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय डाक विभाग ने जीडीएस की पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डिवीजन वाइज अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति जेएनएसी ने मास्टर प्लान तैयार किया है। इसके तहत जमशेदपुर की सड़कों पर अब मनमाने ढंग से ओवंटो नहीं चलेंगे, सभी का रूट निर्धारण होगा। शुक्रवार को उपनगर आयुक्त कृष्ण कुमार की अध्यक्षता में हुई मार्ग तकनीकी समिति की बैठक में शहर को जाम मुक्त करने के लिए कई निर्णय लिए गए। वहीं शहर की पार्किंग स्थलों का नए सिरे से सर्वे कराया जाएगा। टाटा पावर ने भारत के नेट जीरो लक्ष्य को तेजी से हासिल करने के लिए दुनिया की नंबर 1 एआई कंपनी सेल्सफोर्स के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इस सहयोग का मुख्य उद्देश्य रूफटॉप सोलर, आरटीएस, इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी, चार्जिंग और स्मार्ट होम सॉल्यूशंस जैसे उभरते व्यवसायों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान टाटा पावर के सीईओ एवं एमडी डॉक्टर प्रवीर सिन्हा और सेल्सफोर्स दक्षिण एशिया की प्रेसिडेंट ऑफ सीईओ अरुंधति भट्टाचार्य ने इस साझा विजन की शुरुआत की। लौह नगरी की 2 कंपनियों टाटा मोटर्स और कमिंस इंडिया ने व्यावसायिक आवश्यकताओं और मार्च माह के उत्पादन लक्ष्यों को देखते हुए आगामी 8 मार्च रविवार को कार्य दिवस वर्किंग डे घोषित किया है। वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में उत्पादन की रफ्तार बनाए रखने के लिए दोनों ही कंपनियों के प्लांट रविवार को सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे। टाटा मोटर्स प्रबंधन की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार 8 मार्च को प्लांट के सभी विभाग, डिवीजन और जनरल ऑफिस सामान्य रूप से कार्य करेंगे। बोकारो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण ब्याड़ा बोकारो प्रक्षेत्र के उपनिदेशक मनोज कुमार की बैठक हुई। उपनिदेशक श्री कुमार ने बताया कि उद्योग मंत्रालय झारखंड की ओर से औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड आवंटन, लीज रेंट, सर्विस चार्ज आदि मदों में ली जाने वाली राशि को 40% तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव भेजा गया है। इस प्रस्ताव पर उद्यमियों के साथ विचार विमर्श कर उनकी राय विभाग को भेजी जानी है। हर साल
चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि मनाया जाता है, जिसमें घट स्थापना के साथ मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा सहायक लोक अभियोजक एपीपी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम इसी माह घोषित होने की संभावना है। सीधी भर्ती और बैकलॉग पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा के संशोधित मॉडल उत्तर जारी किए जा चुके हैं। ईरान इजराइल युद्ध के कारण ईंधन अनिश्चितता के मद्देनजर घरेलू रसोई गैस सिलेंडर बुकिंग नियमों में बदलाव किया गया है। अब उपभोक्ता अंतिम डिलीवरी के 21 दिन बाद ही अगला सिलेंडर बुक कर सकेंगे, जो पहले 15 दिन था। शुभम ने यूपीएससी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर आईएएस बनने का अपना सपना पूरा किया। 5 साल बाद घर लौटे शुभम ने अपनी मां मंजू देवी से किया वादा निभाया। उन्होंने कर्नल पब्लिक स्कूल मंद्रा, डीपीएस बोकारो और बीएचयू से पढ़ाई की। पोटका में धान अधिप्राप्ति केंद्र बंद होने और किसानों को भुगतान न मिलने से आक्रोश है। कांग्रेस ने सीओ को झापन सौंपकर 3 दिन में ऑनलाइन पंजीकरण और भुगतान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। झारखंड के पलामू जिले में शुक्रवार की रात से पेट्रोल और डीजल को लेकर अफरा तफरी का माहौल बन गया। तेल खत्म होने की अफवाह फैलते ही जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालक देर रात से ही पंपों पर पहुंचने लगे, जिससे कई जगहों पर भारी भीड़ देखने को मिली। झारखंड की उपराजधानी दुमका के लोगों को जल्द ही अत्याधुनिक और राज्य का सबसे बेहतर तारामंडल प्लैनेटेरियम की सौगात मिलने वाली है। इसके लिए जापान से तकनीशियनों की टीम पहुंची हुई है। दरअसल इसमें लगाए जा रहे उपकरण जापान की प्रतिष्ठित कंपनी आरएसए कॉस्मोस के जरिए कोनिका मिनोल्टा लगा रही है। इन्हीं कंपनी की ओर से जापान के 2 एक्सपर्ट यहां ताकेदा एवं उमेदा पिछले 1 पखवाड़े से कैंप किए हुए हैं। कुछ और टेक्नीशियन भी पहुंचने वाले हैं। बोकारो थर्मल स्थित डीवीसी के 500 मेगावाट क्षमता वाले ए पावर प्लांट की यूनिट ऐश पॉन्ड से छाई का उठाव नहीं हो पाने के संकट के कारण एक बार फिर अंधेरे में डूब गई है। शुक्रवार की मध्य रात्रि लगभग 12:15 बजे यूनिट को पूरी तरह बंद कर दिया गया। बंद किए जाने के समय यूनिट से 120 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा था। नूरी नगर स्थित दोनों ऐश पॉन्ड के पूरी तरह भर जाने और पिछले 28 फरवरी से छाई का उठाव ठप होने के कारण प्रबंधन के पास यूनिट बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।